सर, जैसा कि हम देखते हैं लगभग 2002 में पोलियो की ये सिचुएशन थी कि वर्ल्ड के टोटल पोलियो केसेज़ में से 50% केस केवल भारत के थे। लेकिन आज डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग भारत पोलियो मुक्त कंट्री है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतनी जल्दी भारत ने कैसे किया? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उस टाइम पर पोलियो को लेकर हमारे भारत में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि पूरे वर्ल्ड के जितने केसेस थे पोलियो के, उनमें से 50% केसेस केवल हमारे भारत में थे। तो गवर्नमेंट को ये पता था कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका, तो शायद हम इस प्रकार का कोई भी डेमोग्राफिक डिविडेंड को ग्रो नहीं कर पाएँगे। जी। और ये एक दूरदर्शी गवर्नमेंट की निशानी होती है कि किसी भी चीज़ को उसी एग्जैक्ट टाइम पर पहचान लेना और उसका समाधान कर देना। और ये बात है 1994 की। उस समय क्या हुआ था कि डब्ल्यूएचओ का एक प्रोग्राम चला था वैक्सीनेशन को लेकर हमारे दिल्ली में, और यह काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो इसी से प्रेरणा लेकर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उस समय शायद हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो सीपी ठाकुर साहब थे। तो ये उनकी दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी सोच थी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया, जिसका नाम था प्लस पोलियो अभियान, और इसका नारा था कि 2 बूंद जिंदगी की। आपने भी ये देखा होगा, किसी बैनर में स्कूल के सामने लगा होता है। और आज भी हम नेशनल पोलियो डे मनाते हैं, उस टाइम पर एक ब्रॉड लेवल पर हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करते हैं। ये एक ओरल वैक्सीन होती है, और इसमें मेहनत करने वाले लोग बहुत थे। हॉस्पिटल में जो वॉलेंटियर्स थे, इसी के साथ में जो स्कूल्स में आशा वर्कर थी, इन्होंने बहुत सारी अपनी भागीदारी की। इन्होंने घर घर जाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया, लोगों को समझाया। मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि किस प्रकार से ये काम करेगी, कि क्या पोलियो होता है, क्योंकि जिनको तो पोलियो हुआ ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि किस प्रकार का पोलियो होता है। लेकिन पोलियो एक ऐसी क्रिटिकल बीमारी होती है कि यह एक वायरस के द्वारा होती है, और यह वायरस सीधा का सीधा बच्चों में नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और पूरे नर्वस सिस्टम को करप्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि इसके ज़्यादा प्रभाव से किसी भी व्यक्ति में लकवा भी मार सकता है, और वह पूरी लाइफ के लिए विकलांग बन सकता है। इस प्रकार की ये क्रिटिकल सिचुएशन थी। और फिर काफ़ी समय बाद में 2011 में इस प्रोग्राम के तहत हम इस लेवल पर पहुंच गए कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अब भारत पूरी तरीके से पोलियो फ्री है। और जो रिपोर्ट किया था, जो रजिस्टर्ड केस था, वो आया था पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में पोलियो का। आज ऐसा है कि हमारे पास में इसके लिए डेडिकेटेड पूरी तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और वैक्सीन है। और जब भी कोई न्यू बेबी बोर्न होता है तो हम उसको पहले ही प्रोटेक्ट कर देते हैं इन सब बीमारियों के लिए, जैसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके तहत हम अपने बच्चों को पहले ही प्रोटेक्ट कर देते हैं कि उनको आगे जाकर कोई ऐसी महामारी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हैं आज। थैंक यू सर। बिल्कुल।